अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो ये लेक्चर था ये हमारा काफ़ी लंबा होता जा रहा था, तो इसको मैंने अब ऐसा किया कि पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो ये मेरा सेकंड पार्ट है। इसी क्वेश्चन के अब कुछ पार्ट्स रहते थे, अब हम इस हिस्से के अंदर हम उसको जो रिमेनिंग क्वेश्चन के पार्ट्स हैं वो उनको हम सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे एक आध साथ टॉपिक मज़ीद साथ ऐड कर लें। और उसके बाद मूवमेंट्स आते हैं, तो मूवमेंट्स का मैं अलहदा ही लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन अब ये है कि इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हम लोग सॉल्व करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग जो है क्या नाम है इसका, कुछ आगे से साथ मिल सके और कुछ तो वो चीज़ें साथ में शामिल कर लूँगा। तो ऐसा करते हैं कि हम कीबोर्ड की तरफ चलते हैं और वहाँ पे जाके हम रिमेनिंग जो पार्ट्स इसके रह गए हैं उसको हम सॉल्व करते हैं, ताकि आप लोगों को समझ आए और आप लोग जो है ना अपने एग्ज़ाम की अच्छी तरह तैयारी कर सकें। तो ये आप हमारी जो वीडियोज़ हैं इसको सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और साथ इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ई पार्ट के अंदर उसने ये हमें ना एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप हमसे मांग ली है, ये कंटिन्यूस की है। अब हम कंटिन्यूस की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस तरह वो पूछता है। हम ऐसा करते हैं कंटिन्यू या डिस्क्रीट की। मैं आपको पहले थोड़ी सी बताता हूँ, फिर आप यहाँ पे हम आते हैं इस पोर्शन पे। ये देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास डिस्क्रीट की होती है, अगर मैं कहता हूँ जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑलरेडी अकर, तो इसको हम क्या करते थे, हम कहते थे जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, और डिवाइड करते थे जो हम पहले अकर हो चुकी होती है प्रोबेबिलिटी उससे। अब हम इसी चीज़ को देखने के लिए कि अब हम एक ना, मैं यहाँ पे आपको लाइन बना के दिखाता हूँ, यहाँ से आपको फिर ज़्यादा क्लियर आएगा। ये हमारे पास अब ऐसा है कि यहाँ पे जो मैंने लाइन बनाई, अब पहले ना इसको ना ज़रा मैं ना पॉइंट्स में चेंज कर लेता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन इन तीनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है कौन सी छोटी वैल्यू है, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1/2 को मैंने पॉइंट्स में चेंज किया तो 0.5 आ गया, इसको मैंने चेंज किया तो 0.33 आ जाएगा, इसको मैं चेंज किया तो 0.67 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 0.33 ये वाला पोर्शन है, ये वाला हमारे पास 0.67 है, यहाँ पे हमारे पास 0.50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन अब ये जो बन रहा है इसके अंदर, अच्छा अब हम कहते ये वाला जो पोर्शन है ये वाला हम क्या लेते हैं, ऊपर वाला ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, ये सारा एरिया जो ना मेरा वो कहलाएगा बी, और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये असल में मेरा ए है। और यही पोर्शन देखें, अगर मैं इस को सारे को देखूँगा तो इसमें से ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन जो बी होगा वो भी मेरा ये वाला पार्ट, यानी ये वाला जो पार्ट होगा ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा हमारा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ऐसे होता था, अगर वेन डायग्राम देखी जाए, ये हमारे पास क्या है, अगर एक ए सेट है, ये मैं अगर वेन डायग्राम देखता हूँ, ठीक है, ये बी सेट है, तो एक ए सेट है वो इसी के अंदर ही है ये, तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वो ये वाला पोर्शन, ए सारा जो है वो मेरा ए इंटरसेक्शन बी ही कहलाता है। तो इसके लिहाज से देखा जाए तो इसका मतलब हमारी जो ये वाला पोर्शन होगा ये हमारा क्या कहलाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा, और हमारे पास ये वाला जो बाहर वाला ये वाला पोर्शन है ये मेरे पास क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहलाएगा। इसकी लिमिट देख लेते हैं कि लिमिट हमारे पास क्या होगी। इसकी ए इंटरसेक्शन बी की लिमिट क्या है, 0.33 से लेकर है 0.50 तक, और बी की लिमिट क्या, ये सारा बी है, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, 33 से लेकर कहाँ तक है, 0.67 तक। इसको मैं वापस ऐसा करता हूँ फ्रैक्शन में ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास ये क्या था 1/3, ये मेरे पास क्या है 1/2, ये क्या है हमारे पास 1/3, ये मेरे पास क्या है 2/3। अब मैं जो है ना वो निकालता हूँ, ये वाला पोर्शन मेरा क्या बन जाएगा, अगर मैं इसके लिहाज से अब
ये असल में ये चीज़ समझना ही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये वाली चीज़ अगर आपको समझ आ जाए तो फिर ये बहुत कम आप लोगों को बताएंगे लोग। तो ये चीज़ ये क्या हमारे पास बन गया। अब इसके लिहाज से हम फंक्शन को यहाँ पर देखें जी, ये जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है पोर्शन, ठीक है, वो मेरे पास क्या बन रहा है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, 1/3 से लेकर 1/2, यानी 1/3 से लेकर 1/, ये छोटी लिमिट है, ये बड़ी लिमिट है। तो 1/3 से लेकर 1/2 तक, और आगे फंक्शन हमारे पास जो भी फंक्शन हमें क्या है, x/2 और d(x) है, ठीक है। ये है ए इंटरसेक्शन बी, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो बी वाली है वो हमारा पोर्शन क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा इसके लिहाज से क्या आ जाएगा, 1/3 और 2/3 आ गया, और ये हमारे पास x/2 d(x) ये हमारे पास आ गया। अब हम ऐसा करते हैं, इसको अलहदा सॉल्व कर लेते हैं और इसको अलहदा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी, ये मेरे पास क्या बन गया, ये आ गया। अच्छा, ये जो 2 है इसको मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 अंदर क्या आ जाएगा, x d(x), ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 1/2 x की इंटीग्रेशन ली तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, x²/2, और ये क्या आ गया हमारे पास, 1/3 और 1/2। ये 2 इसके साथ जाकर बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, 1/4। x² को अंदर लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो वो कैसे करेंगे, 1/2 जो अपर लिमिट है वो पहले अप्लाई करते हैं, इसके अंदर x की जगह पे 1/2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2, और इसकी पावर कितनी आगे जाएगी, हमारे पास पावर कितनी है, 2 है, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2। उसके बाद माइनस हमारे पास क्या है, 1/, ये वाली जो लिमिट है 1/3 और इसका स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करनी है आपको आगे, तो समझ लें आपने क्वेश्चन को, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1/4, ये क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस क्या आ जाएगा, 1/9। अब इसका एलसीएम ले लेते। ये देखें जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फंक्शन मैंने लिख लिया। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, सीधा जर्नल काम शुरू कर देते हैं कि हम लोगों ने x की इंटीग्रेशन ली तो x²/2 आ गया। लिमिट हमारे पास 1/3 है और 2/3 है। इसका ये बाहर आके क्या बन जाएगा, 1/4 आ जाएगा, इंटू x² के अंदर क्या आ जाएगा, 2/3 x की जगह पर, इसका स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, जो लोअर लिमिट है 1/3 और इसका स्क्वायर। मेरे पास क्या आ गया, 1/4। इसको मैं सॉल्व करूँगा, क्या आ जाएगा, 4/9। इसको सॉल्व किया तो 1/9। तो ये मेरे पास क्या बन गया। इसको मैं अगर देखता हूँ, एलसीएम ले लूँ, मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 है। अब देखिए हमारे पास इसका जो एलसीएम आया वो 9 आ गया, यानी 1/4 तो वही आ गया ना, 9 बार इसका एलसीएम आ गया। और अब ये ऊपर क्या आ जाएगा, 4 - 1 आ जाएगा। इसको आप मज़ीद जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/4 तो पहले ही मौजूद है। ये हमारे पास वो हमारे पास 1/4 तो पहले ही हमारे पास बाहर है। इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोगों ने ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम लेंगे तो 9 - 4, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास 1/4, और ये 9 में से 5 बाकी 4 बाकी 5 आ गया, और 36 साथ आ गया। ये मेरे पास क्या बन गया, 5/144। ये क्या निकला है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकला है।
अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं, ठीक है। देखिए अब हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाली है वो हमारे पास थी 5/144, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लोगों ने निकाली है वो हमारे पास है 1/12। इसको आप मज़ीद जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 5/144 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 12/1। ये 12 इसके साथ आएगा तो ये हमारे पास 12 ही आ जाएगा, यानी हमारे पास जो इसका आंसर आ गया वो 5/12 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो उसका आंसर जो हमारे पास निकला है अब इस पार्ट का वो क्या आया 5/12 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा जो पार्ट था डी वो हमारा ई पार्ट जो है वो हमारा एंड हो गया। बी पार्ट था उसमें कहा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है इज़ इक्वल टू 1, यानी ये प्रोबेबिलिटी हमने निकाल के देनी है। आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 जो होगी वो हमेशा हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमारे पास क्या आया करेगी वो 0 निकल आएगी, ठीक है। 1 की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या आएगी हमारे पास 0 आ जाएगी। 0 क्यों आएगी? 0 इसलिए आएगी कि एक पॉइंट का कोई भी एरिया नहीं होता। चलें अगर नहीं है तो इसको हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि लिमिट हमारी 1 से 1 तक, ठीक है, और हमारे पास फंक्शन था x/2 और d ऑफ x। इसको अगर आप सॉल्व कर लें यानी 1/2 बाहर आया, इंटीग्रेशन ली तो क्या आ गया x² 1 क्योंकि हमारे पास है ही 1 तो 1 आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे 1/2, तो उसके बाद हम क्या करेंगे क्या आया 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इधर ही देख लें आप 1/2 इसका मेरे पास क्या आ जाएगा 1 - 1 यानी ये 0 हो गया। 1/2 क्या आ गया हमारे पास 0, इसका मतलब ये हमारे पास 0 ही आ गया। यानी जब हमें सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी जब भी वो कहेगा, ठीक है, सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी वो हमारे पास क्या आया करेगी 0। हमें ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैंने चेक करवाने के लिए किया, लेकिन उसका आंसर आप डायरेक्ट 0 लिख दिया करेंगे।